हमारा मन इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना के साथ हमारा मन जुड़ा होता है। इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी हुए, जितने भी सक्सेसफुल लोग बने, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शक्तियों के कारण ही बने। लेकिन हम में से बहुत से लोग क्यों इन शक्तियों को समझ नहीं पाते। गौतम बुद्ध कहते हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर समान शक्तियाँ हैं। लेकिन क्यों हम उसे समझ नहीं पाते। जो इन शक्तियों को समझ गया वो ज्ञानी हो गया। जिसने अपने मन की शक्तियों का संग्रह करना सीख लिया, उसके लिए उसका जीवन आसान हो जाता है। वो अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है उसे वह पा लेता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सभी में बुद्ध बनने की योग्यता है, क्योंकि वह जानते हैं कि शक्ति वो हर इंसान में मौजूद है जो उन्हें बुद्ध बना सकती है। लेकिन उस शक्ति का सही से उपयोग हम नहीं कर पाते। कुछ शक्तियों का उपयोग हम कर लेते हैं और अधिकांश शक्तियों को हम व्यर्थ में ही छोड़ देते हैं। आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। इस कहानी को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनना। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपने जीवन में अपने मन के द्वारा, अपने मन की शक्तियों के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। एक गुरु का शिष्य अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। वो अपने गुरु की तरह ज्ञानी और विद्वान होना चाहता था। गुरु भी अपने उस शिष्य को अपने से महान बनता देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हर तरह की शिक्षा उसे दी। लेकिन शिष्य को बहुत ही जल्द बहुत कुछ बनना था, इसीलिए शिष्य को हमेशा लगता था कि गुरु मुझे वो सब कुछ नहीं बता रहे जिसके कारण मैं सफल हो सकता हूँ। इसीलिए उसने सोचा, क्यों ना मैं गुरु का पीछा करूँ, वो दिन भर क्या क्या करते हैं, क्यों ना मैं उन्हें देखूँ। तब से वो छिप कर गुरु को देखने लगा। सुबह उठने से लेकर शाम तक गुरुदेव क्या क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरह से चलते हैं, ये सभी चीज़ें उनका शिष्य उनसे छिप कर देखने लगा। और शिष्य भी वही सब कुछ करने लगा जो उसके गुरु दिनचर्या में करते थे। एक दिन गुरु ने सुबह देखा कि उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। वह भी उस नदी में नहाया जहाँ पर गुरुदेव नहा रहे थे। वह भी उसी चट्टान पर पहुँचा जहाँ पर बैठकर गुरुदेव ध्यान करते थे। और गुरु के चट्टान पर बैठने से पहले ही वह उस चट्टान पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। ये देखकर गुरुदेव मुस्कुराए और वहीं पास में किसी दूसरी चट्टान पर जाकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा था कि गुरुदेव कुछ कहेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की आवाज़ न आते देख उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। और फिर उसने सोचा कि शायद गुरुदेव महीने में किसी एक दिन उस दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करते हैं। शिष्य की इन हरकतों को देखकर गुरु को पता चल गया कि उनका शिष्य उनकी तरह बनने के लिए उनकी नकल कर रहा है। तब गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाने के लिए एक रात एक पेड़ की डाल पर बैठकर सो गए। शिष्य ने सोचा, शायद रात में पेड़ की डाल पर सोने से कुछ प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए गुरुदेव वहाँ पर सोए हैं। और वह भी उसी पेड़ की दूसरी डाल पर जाकर सो गया। रात को कुछ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर गुरुदेव की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि नीचे ज़मीन पर उनका शिष्य गिरा हुआ है और वह चिल्ला रहा है। उन्होंने शिष्य को उठाया और कहा कि जब भी तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे की राह पर चलते हो या उसकी नकल करने की कोशिश करते हो, तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा कि तुम अगर बंदर की नकल करने लगोगे तो हो सकता है कि बहुत प्रयास करने के बाद तुम हर वो काम करने लगो जो बंदर करते हैं। पर क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज़्यादा उचित है। लेकिन गुरुदेव मैं अपने मकसद में कैसे सफल हो सकता हूँ? मैं कैसे अपने आप को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ? मैं तो बस यह देख रहा था कि आप क्या करते हैं, शायद उससे मुझे कोई रास्ता मिल जाए। गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर शुद्ध है तो शरीर में शक्ति भी शुद्ध होती है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है, बलवान रहता है। हम उस शरीर से जो भी कार्य कराना चाहें हम करा सकते हैं। लेकिन तुम खराब, सड़ा गला, रखा हुआ बासी खाना खाओगे तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। फिर गुरु ने कहा,
इसी तरह हमारे पास मन की शक्ति होती है और इसमें इतनी शक्ति होती है कि इसकी सहायता से कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है, अपने आप को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, बुद्धित्व को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मन की शक्ति को नापा या तौला नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, आप तो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, इसीलिए आपके पास मन की शक्तियाँ हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम उपयोग करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्तियाँ तो तुम्हारे पास भी हैं और उतनी ही हैं जितनी मेरे पास हैं या किसी और के पास हैं। शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव फिर हम सभी लोग कामयाब क्यों नहीं होते? हमारे जैसे बहुत से लोग हमेशा असफल होते रहते हैं, ऐसा क्यों? गुरु ने कहा, क्योंकि मन की शक्तियों का हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि मन की शक्तियाँ हमारा उपयोग कर लेती हैं। शिष्य ने कहा, क्या आप मेरे मन की शक्तियाँ दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुदेव बोले, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, अवश्य करूँगा, मुझे क्या करना है? गुरु ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है कि जितने भी विचार तुम्हारे मन में आए, उन विचारों को एक लकड़ी के समान समझना है और उन लकड़ियों को उठाकर उस झोपड़ी में रखते जाना है। और ये काम तुम्हें पूरे 1 महीने तक करना होगा। ध्यान रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है। किसी भी विचार से कोई लकड़ी छूट न जाए। एक काम और करना है, अपने उन विचारों को जो तुम्हें ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने के लिए आए, उन विचारों की लकड़ियों को तुम्हें अलग रखते जाना है। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। शिष्य ने विचारों को देखना और उन विचारों के लिए लकड़ियों को उठाकर झोपड़ी में रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। शिष्य पूरा 1 महीना बीतने के बाद गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव 1 महीना हो चुका है, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब आप मुझे मेरे मन की शक्तियों को दिखाएं। गुरु शिष्य के साथ उस झोपड़ी के पास पहुँचे। गुरु ने देखा पूरी झोपड़ी छोटी छोटी लकड़ियों से भर गई है, यह तक कि कुछ लकड़ियाँ बाहर भी रखी हुई हैं। गुरु ने कहा, वह लकड़ियाँ कहाँ हैं जो तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचारों की हैं? शिष्य ने बाहर पड़ी कुछ लकड़ियों को लाकर गुरु को दे दिया और कहा, ये वही लकड़ियाँ हैं। गुरु ने शिष्य से उन लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। जब शिष्य ने ज्ञान और ध्यान की लकड़ियों को गिना तो वो 26 लकड़ियाँ निकली। गुरु ने कहा, बस तुम्हें एक काम और करना है। ये काम बहुत छोटा सा है, क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं ज़रूर करूँगा, बताइए मुझे क्या करना है? गुरु बोले, यह लकड़ियाँ जो तुमने इकट्ठा की हैं, उन्हें एक साथ बांधकर उस नदी में फेंक कर आओ जहाँ हम स्नान करने के लिए जाते हैं। गुरु की ये बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव ये कैसे हो सकता है? इतनी सारी लकड़ियों का भार मैं एक साथ कैसे उठा पाऊँगा? गुरु बोले, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब इतने विचारों का भार तुम दिमाग में रखकर घूमते हो तो लकड़ियों को क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव विचारों में तो कोई वजन नहीं होता। गुरु बोले, विचारों में भी वजन होता है। देखो, तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे तुम्हारे मकसद के विचार, ध्यान और ज्ञान के विचार कितने हैं? तुमने अपने मन की सारी शक्तियाँ इन बेकार के विचारों में लगा रखी हैं और तुम केवल 26 विचारों से ध्यान और ज्ञान को पाना चाहते हो। शिष्य ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, पर मैं अब क्या करूं? गुरु ने कहा, तुम अभी ज्ञान और ध्यान की ओर बढ़ना चाहते हो और यही तुम्हारा लक्ष्य है, इसलिए इन बेकार के विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव इतनी सारी लकड़ियों को मैं सिर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक एक करके से फेंक दो। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, जितना भी समय लगे लगाओ, लेकिन अपने सिर से, अपने मन से इन बेकार के विचारों को फेंक डालो। याद रहे, एक विचार छूटने पर नदी में सिर्फ 1 लकड़ी फेंकना है। शिष्य ने जिन लकड़ियों को 1 महीने में इकट्ठा कर लिया था, उसे फेंकने में 3 साल लग गए। एक विचार छोड़ने पर वह 1 लकड़ी नदी में फेंक देता। अब उसके पास केवल 26 लकड़ियाँ ही बची थीं, जो उसके ध्यान और ज्ञान की थीं। उसके मन की पूरी शक्ति ध्यान और ज्ञान पर लगी हुई थी। कोई भी बेकार के विचार उसके मन में नहीं थे। वह एक दिन ध्यान से उठा और गुरु के पास गया
और बोला, गुरुदेव ऐसा लगता है कि मैं कहीं अटक गया हूँ और अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, उन 26 लकड़ियों को छोड़ने का समय आ गया है, उन्हें छोड़ दो। उन शेष 26 लकड़ियों को छोड़ने में शिष्य ने 1 साल लगा दिया और जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी में डाला तो वह वहीं नदी के किनारे बैठ गया और बैठा ही रहा। जब गुरु अपने शिष्य को नदी के किनारे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तब गुरु शिष्य को देखकर जान गए कि वह संपूर्ण शक्ति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की ओर देखा और दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते रहे, बिना कुछ कहे वापस चले गए। हमें भी अपने जीवन में मन की शक्तियों का उपयोग करना सीखना चाहिए। अगर हमने ऐसा कर लिया तो अपने जीवन में वो सभी असंभव काम जो हम बनना चाहते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, हम उसे पा सकते हैं। हमारी शक्तियाँ हजारों लाखों विचारों के रूप में हमारे मन में बिखरी पड़ी हैं। इनमें से कुछ अच्छे विचार हैं और कुछ बुरे विचार भी हैं। बस हमें अपने अच्छे विचारों को पकड़ना है। अगर हमने अच्छे विचारों को नहीं पकड़ा तो बुरे विचार तुरंत ही हम पर असर डालने लगेंगे और हम नकारात्मकता की ओर, नेगेटिविटी की ओर बढ़ने लगेंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, जब भी आपके मन में अच्छे विचार आएँ तो उन्हें तुरंत पकड़िए और उन विचारों पर तुरंत काम करना प्रारंभ कर दीजिए। मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत ही सरल है। बस आपको सिर्फ वही करना है जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। लेकिन हम एक काम के साथ हज़ारों काम करने लगते हैं और उसी में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी वजह से हमारे मन की सारी शक्तियाँ बिखर जाती हैं। इसीलिए आप जिस काम को करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उससे जुड़े मन में आने वाले विचारों को पकड़ो और उन पर काम करो। बाकी सभी विचारों को छोड़ दो। जब आप ऐसा करने लगोगे तो आप देखोगे कि आपका मन पहले से ज़्यादा प्रसन्न रहने लगा है और आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या समझा? अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।